स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश का PT1 की प्रिपरेशन। ये आपको हाफ ईयरली में भी हेल्प करेंगे। CBSE की प्रिपरेशन है। चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको करेक्ट आंसर चूज करने हैं। तो पैसेज क्या है, ये रहा आपके पास पैसेज। पैसेज है, Nepal lies between India and Tibet among the Himalayan mountains. The tallest mountain in the world, Mount Everest, is in Nepal, and there are several mountains nearly as high. When mountaineers try to climb the mountain Everest, they take the help of the Sherpas and strong, hardly people who live in these mountains to carry heavy load act as a guides. A long time ago, the Sherpa crossed over the mountain from Tibet and made their homes along the southern slopes of Himalaya in Nepal. Some Sherpa families have three houses, one house in lower hills, one in little higher, and one further up. The houses are in small villages, groups of about 40 or 50. Around each group of the house, there are cultivated field, usually built in the shape of terraces right up the hillside. In the highest field, the servants grow potato. In the lower field, grow barley and turnip, garlic, other vegetable. In lower one, they also graze their yak on their higher mountain slope of summer. On the lower slope in the winter, yak are very hardy, large cattle and thick, hairy blackish brown coats and long horn. The shepherd use them for almost everything they need. They ride them, plow with them, as use them to carry their goods. The hairy wool of these animals is made into clothes and their skins into leather boot and tent. The yak also provide milk, fat and meat. Their drug is dried and used as fuel instead of or wood or coal. तो ये जो पैसेज है, इस पैसेज में आपको बताया गया है तीनों हिल्स के बारे में, माउंटेन के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से और क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा है, वेयर नेपाल इज सिचुएटेड। तो नेपाल कहाँ पे सिचुएटेड है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, नेपाल जो है सिचुएटेड है वो कहाँ है? बिटवीन द तिब्बत एंड इंडिया। तो नेपाल कहाँ पे सिचुएटेड है? तिब्बत और इंडिया के बीच में। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। जब हमने स्टेंजा पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया। नेक्स्ट है, सेपर्स आर नॉट नोन फॉर। जो सेपर्स होते हैं आर नॉट नोन फॉर, तो वो किस लिए नहीं जाने जाते? ठीक है, तो जो सेपर्स हैं वो किस लिए नहीं जाने जाते? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कनिंग होते हैं। उनकी कनिंगनेस के कारण जो सेपर्स हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। कनिंगनेस तो समझते हैं ना? हाँ, कनिंग का मतलब चालाक, धूर्त। तो उनकी कनिंगनेस के कारण जो सेपर्स हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। वेयर डू द सेपर्स हैव देयर हाउसेज। तो सेपर्स के हाउसेज कहाँ है? तो क्वेश्चन में आपने पढ़ा था सेपर के हाउस कहाँ पे है। उनके हाउस लोअर हिल में भी है, उनके हाउस लोअर हिल में है, उनके हाउस लोअर हिल में है, उनके हाउस लिटिल हायर हिल में है और हायर हिल में, यानी उनके हाउस तीनों जगह पे होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल द थ्री अबव। स्टेंजा जो हमने पैसेज पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, दीज थिंग्स सेपर्स डू नॉट ग्रो ऑन द लोअर फील्ड। जो सेपर्स है कौन सी चीजें लोअर फील्ड में ग्रो नहीं करते? क्योंकि सेपर हर जगह पे अलग अलग प्रकार की चीजें उगाते हैं ना। तो लोअर के लिए पूछा, तो लोअर में कौन सी चीजें सेपर्स जो है ग्रो नहीं करते? तो सेपर्स लोअर हिल्स में आलू नहीं ग्रो करते, पटैटो। तो पटैटो जो है लोअर हिल्स में जो है सेपर्स क्या है, ग्रो नहीं करते। इसके बाद है, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच याक्स आर नॉट यूज्ड। तो याक्स जो है कौन सी चीजों को यूज नहीं करते? तो इसका आंसर है वो है आपका, याक्स जो है स्पोर्ट्स के लिए यूज नहीं करे जाते। यानी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम याक से नहीं करते। याक से हम वूल ले लेते हैं, स्किन ले लेते हैं और
कि उनसे सामान भी इधर उधर पहुंचाने में याक हेल्पफुल होते हैं। मतलब क्या कभी किसी को देखा तुमने कि स्पोर्ट्स में याक का यूज कर रहा हो? हॉर्स राइडिंग आपने सुना होगा, पर याक राइडिंग आपने नहीं सुना होगा। बफेलो भी राइडिंग में कई बार यूज होते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। जो नेक्स्ट पैसेज है वो आपका क्या है? नेक्स्ट पैसेज भी आपका जो है वो लिखा हुआ है, चिल्ड्रन सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट विल अफेक्ट द एक्सटेंट एंड यूज देयर ओरल लैंग्वेजेस। तो ये ओरल लैंग्वेज के ऊपर बताया गया है पैसेज की जो हमारी अपनी लैंग्वेज होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है। हम इसके आंसर्स डायरेक्ट कर लेते हैं। सारे आंसर पैसेज में छुपे हुए हैं। अगर आप ढंग से पैसेज पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर भी यहीं पर मिल जाएंगे। देखिए फर्स्ट वाले में क्या पूछा है। फर्स्ट वाले में बोला है आपसे कि आपसे व्हाट अफेक्ट द ओरल लैंग्वेज ऑफ अ चिल्ड्रन। तो बच्चों की ओरल लैंग्वेज पे जो है बच्चों के क्या फर्क पड़ता है, तो इसका आंसर होगा। तो पूछा है आपसे व्हाट अफेक्ट द ओरल लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द चिल्ड्रन सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट विल अफेक्ट द ओरल लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन। जो हमारे बच्चों का सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट होता है वो बच्चों की ओरल लैंग्वेज पर प्रभाव डालता है। इस स्टेंजा में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है डैश कॉज वेरिएशन अमंग द चिल्ड्रन। किस कारण से बच्चों में अंतर आता है? तो लिटरेसी एक्सपीरियंस के कारण। जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं यानी जो एजुकेटेड बच्चे होते हैं उनका बोलने का तरीका, उनके कपड़े कैरी करने का तरीका, लोगों से बात कैसे करें, और उनके जो एटिकेट्स होते हैं वो अनपढ़ बच्चों की तुलना में डिफरेंस होते हैं, उनमें अलग होते हैं। तो लिटरेसी एक्सपीरियंस जो होता है वो क्या करता है? लिटरेसी एक्सपीरियंस क्या है? वो वेरिएशन लाता है बच्चों के बीच में। पढ़े लिखे बच्चे अलग दिखाई देंगे एज कंपेयर टू अनपढ़ बच्चों की तुलना में। नेक्स्ट है सच चिल्ड्रन आर लाइकली टू इमुलेट डैश हु आर सच चिल्ड्रन। जो बच्चे जो है अपने आप ही इन्वायरमेंट से कुछ चीजों को क्या करते हैं? एडॉप्ट कर लेते हैं। वो कौन होते हैं? तो सच चिल्ड्रन आर फैमिलियर विद रीडिंग एंड राइटिंग। वो बच्चे जिन्हें पढ़ना लिखना आता है, इंग्लिश स्पेशली यहाँ पे इंग्लिश की बात करी जा रही है, एज दे हैव अ लिटरेट एनवायरनमेंट। वो पढ़े लिखे माने जाते हैं क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर वैसे भी इंग्लिश के लिए बोला गया। तो जिनको इंग्लिश में पढ़ना लिखना आता है, ठीक है, वो बच्चे क्या करते हैं? वो एनवायरमेंट से ही क्या कर लेते हैं? चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट क्या है? आंसर फोर्थ है दे हैव सीन प्रिंट डैश दे मीन्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो प्रिंट देखकर ही करते हैं। तो आंसर दे मीन्स चिल्ड्रन विच आर नॉट फैमिलियर विद इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, मगर वो क्या करते हैं? जो एडवर्टीजमेंट आता है, जैसे बिस्किट का एडवर्टीजमेंट है, क्रीम का एडवर्टीजमेंट है, या परफ्यूम का एडवर्टीजमेंट है, या कोई बैनर लगा हुआ है, तो बैनर में लगी हुई फोटो से वो क्या करते हैं? अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये किस बारे में बात हो रही है। एक्चुअल में उन्हें पढ़ना नहीं आता। तो यहाँ पे बोला दे हैव सीन प्रिंट। तो प्रिंट यानी एडवर्टाइजमेंट से कौन समझते हैं? जिनको एक्चुअल में इंग्लिश नहीं आती, इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ द टाइम्स न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग इंक्रीजिंग द टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन अमंग द यूथ। एक लेटर लिखना है एडिटर को, न्यूज़पेपर एडिटर को, और उसमें मेंशन करना है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी पे ही वो अपना सारा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, उस एडिक्शन के बारे में आपने एक लेटर किसको लिखना है? लेटर टू एडिटर को लिखना है। चलिए लेटर लिखना देखते हैं कैसे लिखते हैं लेटर टू एडिटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एड्रेस डालेंगे, जो भी एड्रेस गिवन होगा या अपना, जैसे यहाँ पे लिखा है 24D ब्लॉक 4 डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली। तो ये एड्रेस कौन सा है? ये एड्रेस होगा हमारा एड्रेस जो लेटर भेजता है, यानी सेंडर एड्रेस। दिस इज द सेंडर एड्रेस। उसके बाद हम डालेंगे डेट। डेट डालने का तरीका ऐसी है, जैसे कोई भी डेट डालनी है, जैसे आज डालनी है 24 जुलाई। क्लियर है? उसके बाद 2024। तो डेट इस तरीके से डालेंगे, मैथमेटिकल में डालेंगे, नंबर, फिर अल्फाबेट्स, और फिर नंबर। फिर स्टार्ट करेंगे द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम सब्जेक्ट डालेंगे,
इसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे जैसे एन अपील अगेंस्ट राइजिंग टेक एडिक्शन अमंग द यूथ। तो ऐसे ही हम लिख देंगे सब्जेक्ट क्या है, हम अपील कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द राइजिंग टेक एडिक्शन अमंग द यूथ। जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट चेंज भी हो सकता है, कहीं भी ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, वाटर लॉजिंग हो सकता है, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चों को जो है एडिक्शन हो रहा है किससे, नए नए गैजेट का एडिक्शन, टेक्नोलॉजी का एडिक्शन हो रहा है। फिर हम कैसे लिखेंगे, सर with great admiration and behalf of column of your newspaper, great admiration and behalf of column of your newspaper, I seek to bring your kind notice and fast growing means of tech addiction and resultant health scares among the youth of our country। तो इसका मतलब है कि सर आपके न्यूज़पेपर के बिहाफ पे मैं लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आई सीक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ द फास्ट ग्रोइंग मीन्स, आज की डेट में जो लगातार टेक्नोलॉजी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, यानी फास्ट ग्रोइंग मीन्स ऑफ टेक एडिक्शन, जिसका कारण क्या है, रिजल्ट हेल्थ स्केयर्स, जिसके कारण हेल्थ खराब हो रही है, अमंग द यूथ ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री में रहने वाले यूथ की हेल्थ में इसका बड़ा नुकसान हो रहा है। Today we are able to enjoy some of the most convenient gadgets to have ever existing। आज की डेट में हम दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे गैजेट्स को यूज कर पा रहे हैं, वो अर्थ वे हैं, विच ऑफर फार मोर इन्फॉर्मेशन एंड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देन एनी अदर, जिससे हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और बहुत अलग अलग प्रकार का एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट आ रहा है, जिसके परिणाम क्या है, अपकमिंग जनरेशन हैव बीन बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंफॉर्मेशन हैवी, जिसके कारण जो आज की जनरेशन है उसके दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन का लोड बढ़ गया है, जितनी इंफॉर्मेशन की उसे जरूरत भी नहीं है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास है। द नंबर ऑफ द आवर ऑन एवरेज पर्सन स्पेंड गेनिंग न्यू इंफॉर्मेशन, हर घंटे बहुत सारे लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने ब्रेन में भर रहे हैं, वेदर वांटेड और अनवांटेड, चाहे वो इंफॉर्मेशन उनके काम की हो या काम की ना हो। इस फास्ट इंक्रीजिंग, पर वो बढ़ती जा रही है, विद स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ आवर आई शोइंग अस न्यू वंडर एवरीवन, और हम जो स्क्रीन लगातार देखते हैं अपने फोन पे या कंप्यूटर पे, ठीक है, उस पर क्या हो रहा है, हम देश दुनिया में अलग अलग जो अजूबे हो रहे हैं उनको देखते जा रहे हैं, एंड टॉप ऑफ दैट द वंडर आर एज पर द चॉइस एंड प्रेफरेंस, और हम अलग अलग चीजों को अपनी चॉइस और प्रेफरेंस के हिसाब से देख रहे हैं। ऑल दिस टेम्पटेशन, जो ये लालच है, ऑफन लीड यंग चिल्ड्रन टू स्पेंड मच मोर टाइम ऑन दीज गैजेट्स दैट्स फॉर हेल्थ। और ये जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, चाहे एंटरटेनमेंट है, इसके कारण जो ये बच्चे हैं आजकल के, वो अपना बहुत समय इन गैजेट्स को दे रहे हैं जो उनकी हेल्थ पे नुकसान डाल रहे हैं, इवन दो वी मे नॉट रियलाइज इट इंस्टेंटली, शुरुआत में हमें इस बारे में पता नहीं लगता, इट लिवाइज अ ह्यूज लोड ऑफ टायर्डनेस ऑन अवर ब्रेन एंड आई, इसके कारण हमारी आंखों पे और हमारे ब्रेन पे इसका बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, का बहुत ज्यादा लोड हमारे ब्रेन पे और हमारी आईज पे पड़ रहा है, ऑफन लीडिंग इन इनएक्सपेक्टेबल स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी, हमारे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, हम कई बार चिड़चिड़े भी हो रहे हैं। थ्रू द पैसेज ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के बिहाफ पे, आई वुड लाइक टू अपील द यूथ वर्ल्ड वाइड में, पूरी दुनिया के जितने भी जवान बच्चे हैं उन सबसे अपील करना चाहता हूँ, उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ या सजेशन देना चाहता हूँ, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑल स्पेयर ऑफ लाइफ टू फुली एंजॉय इट, अपने जीवन में जो और भी बहुत सारी चीजें हैं टेक्नोलॉजी के अलावा उनको भी ध्यान दे, उनका भी एंजॉय करें, जैसे फिजिकल स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दे, सोशल गैदरिंग पे भी ध्यान दे, ट्रैवलिंग पे भी ध्यान दे, तो आपके पास जीवन में और बहुत सारी चीजें हैं, अपना सारा टाइम सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ना दे। इस ये जो आपके क्वेश्चन आया है रिलेटेड टू एडिटर, वो आप इस तरीके से आपको लिखना है, या ऐसा ही एग्जैक्ट याद करके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन दिए हुए हैं इस फिलिप्स के अकॉर्डिंग, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखो करेक्ट ऑप्शन क्या है, जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है 2, यानी थर्ड वाला ऑप्शन है, फर्स्ट क्या ऑप्शन है 2, यहाँ पर आएगा फादर वांटेड टू से समथिंग, तो यहाँ पे आएगा फादर वांटेड टू से समथिंग बट द बस हैड स्टार्टेड मूविंग, ठीक है। आई सॉ, बी वाले का जो ऑप्शन है वो आपका आएगा माई, बी वाले का ऑप्शन क्या आएगा आपका माई,
आई सॉ माई फादर रिसीडिंग इन टू द डिस्टेंस, आई सॉ, फिर सी वाले का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका दैट, ऑप्शन सी का क्या आएगा, दैट आएगा। आई सॉ दैट द रोड वी हैड कम बाय लुक लाइक अ जाइंट मोशनलेस रोड। तो जो ऑप्शन है तीनों का आप देख लो, ए वाले का ऑप्शन आएगा आपका टू, ए का ऑप्शन आएगा टू यानी थर्ड, बी वाले का ऑप्शन आएगा आपका माई सेकंड, और सी वाले का ऑप्शन आएगा आपका थर्ड दैट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है, जंबल सेंटेंस सही करने हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका जो फर्स्ट जंबल सेंटेंस है, फर्स्ट है नॉट डैश चाइल्ड बिलो ऑफ डैश एज मस्ट ड्राइव 18 ईयर। तो देखो इसको आप सही कैसे करोगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा जंबल फर्स्ट वाले का ऑप्शन आएगा वो आएगा चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स मस्ट नॉट ड्राइव। तो पहले वाले का करेक्ट बनेगा चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर मस्ट नॉट ड्राइव, फिफ्थ वाले का जो ए पार्ट है। इसके बाद जो सेकंड वाला है प्रोटेक्शन आवर वी मस्ट हेलमेट ऑन वियर फॉर, इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा वी मस्ट वियर हेलमेट फॉर आवर ओन प्रोटेक्शन, हमें हेलमेट अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए पहनना चाहिए। तो फिफ्थ वाले का ए पार्ट है चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर मस्ट नॉट ड्राइव, जो बच्चे 18 साल से नीचे के होते हैं वो ड्राइव ना करे। और जो बी पार्ट है वो है वी मस्ट वियर द हेलमेट फॉर आवर ओन प्रोटेक्शन, हमें हेलमेट अपनी प्रोटेक्शन के लिए पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है व्हाई डिड मार्गी मदर सेंड द कंट्री इंस्पेक्टर। मार्गी की जो मदर थी उसने व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर कंट्री इंस्पेक्टर, मार्गी मदर ने उसे कंट्री इंस्पेक्टर के पास सेंड क्यों करा। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका मार्गी मदर सेंड फॉर कंट्री इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर ऑफ मार्गी वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी का वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा था। क्लियर है? उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको लगाना है इट केप्ट गिविंग मार्गी ज्योग्राफी टेस्ट, और वो मार्गी को ज्योग्राफी का टेस्ट दे रहा था एंड मार्गी वॉज परफॉर्मिंग वर्स एवरी टाइम, और मार्गी इसमें हमेशा अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार दे रही थी। जो मार्गी की परफॉर्मेंस थी वो क्या हो रही थी, खराब हो रही थी। ठीक है, तो पहला रीजन ये क्या है कि जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी का वो फंक्शन नहीं कर रहा था प्रॉपरली, और दूसरा जो मार्गी की परफॉर्मेंस थी हर बार क्या हो रही थी, खराब हो रही थी, इसलिए मार्गी को सेंड करा गया कंट्री इंस्पेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे Who helped Evelyn to continue with music? What did he do and so? एवलिन को किसने हेल्प करी थी म्यूजिक को कंटिन्यू करने में, और उसने उसके लिए क्या कहा उसे और क्या करने को कहा। तो आंसर है इसका रॉन फोर्ब्स। जो रॉन फोर्ब्स थे उसने क्या करी थी, मदद करी थी एवलिन की। रॉन फोर्ब्स हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, कैसे, he began by tuning two large drum to different notes। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने दो लार्ज ड्रमों को लाए अलग अलग जिनका नोट था यानी साउंड अलग अलग था और उनको बजाया एंड कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर, और उन्होंने कहा कि इसे आप अपने कानों से मत सुनना, बस इनको क्या करना है, आपको सेंस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करी थी उन्होंने, उसकी मदद करी थी। किसकी मदद करी थी, एवलिन की मदद करी थी। कैसे कि उनको जो साउंड है उस साउंड को क्या करना है, उसको सेंस करना है, ना कि उसे सुनने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है व्हाट वाज द पोएट डिलेमा। जो पोएट का डिलेमा था वो क्या था, यानी जो पोएट सोच रहा था वो क्या सोच रहा था। तो देखो आंसर है द आंसर क्या है, द पोएट्स डिलेमा वाज दैट कि ही डिड नॉट नो, पोएट को नहीं पता था विच रोड ही हैड टू चूज, कि उसे कौन सी रोड पे जाना चाहिए। व्हेन द रोड स्प्लिट इनटू टू, जब जो रोड थी एक हिस्से से दो हिस्सों में बट गई, यानी एक रोड ए एक रोड बी। अब पोएट यहाँ पे था, पोएट कहाँ खड़ा है, यहाँ पे पोएट खड़ा है, तो पोएट डिसाइड नहीं कर पा रहा है उसे ए रोड चूज करनी है या बी रोड चूज करनी है। ये पोएट का डिलेमा था। क्यों था ये डिलेमा, क्योंकि ही लुक डाउन वन द रोड, जब उसने पहली रोड देखी एंड रियलाइज महसूस किया दैट
द रोड वॉज टेकन बाई मोस्ट ऑफ द पीपल। तो उस रोड पे बहुत सारे लोग जा रहे थे, क्योंकि वो रोड कैसी थी, थोड़ी उस रोड की कंडीशन खराब थी। एंड द अदर रोड, जब उसने दूसरी रोड देखी, वॉज कवर्ड इन ग्रास एंड प्रोब्स। तो दूसरी रोड पे उसने देखा बहुत सारी घास वगैरह जमी हुई थी। दैट वेरी लेस पीपल हैव टेकन दैट रोड। और दूसरी रोड पे बहुत कम लोग गए थे। तो अब उसे कंफ्यूजन था कि वो बहुत ज्यादा जो लोग जिस रोड पे गए हैं उससे जाए या उस रोड पे जाए जिसमें लोग गए ही नहीं है। तो इट वाज द डिलेमा ऑफ द पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट all attract the little boy when he was going to the fair with his parents। जब छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ मेले में गया तो उसे किन चीजों का अट्रैक्शन हो रहा था। उसका आंसर देखिए। इसका आंसर है आपका द चिल्ड्रन वेंट टू फेयर विद हिज पेरेंट्स। जब बच्चा अपने माँ बाप के साथ मेले में गया तो ही हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। उस टाइम पे मेले में जो स्प्रिंग का फेस्टिवल चल रहा था। ही वांटेड देम, और वो जो बच्चा था चाहता था बाई देम स्वीट्स। उस मेले से मिठाई खरीदना चाहता था, कुछ फैंसी चीजें और बलून खरीदना चाहता था एट द फेयर। तो जो बच्चे को अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या चल रहा था, स्प्रिंग का फेस्टिवल चल रहा था। तो बच्चा जब गया तो उसने बहुत सारी चीजें दिखी, तो उसको मन करा कि वो मिठाइयाँ खरीदे, खाए, कुछ गार्लैंड फैंसी चीजें खरीदे, कुछ रंग बिरंगे बैलून खरीदे। तो ये सब चीजें क्या कर रही थी, उससे अट्रैक्ट कर रही थी। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू सी द स्नेक चार्मर शो। और वो देखना चाहता था सांप का खेल, सांप नेवले का खेल। एंड राइड ऑन द राइड अबाउट, और एक झूले में भी झूलना चाहता था। जो तो बच्चे के अट्रैक्शन की चीजें क्या है यहाँ पे, स्वीट्स हैं, गार्लैंड है, बलून है, स्नेक चार्मिंग शो है, और उसके अलावा राउंड अबाउट झूले में राइड करना। तो ये सारी चीजें बच्चे को क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्ट्रेंजर ट्राइड टू कंसोल द लिटिल बॉय। तो जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था, वो बच्चे को किस तरीके से कंसोल करना चाहता था, यानी बच्चे को चुप कराना चाहता था। वो चाहता था कि बच्चा शांत हो जाए, क्योंकि बच्चा डर चुका था कि उसके पेरेंट्स खो गए। तो चाहता था कि बच्चा थोड़ा नॉर्मल हो जाए, ताकि वो बच्चे की जो उनसे पूछ सके कि उसके पेरेंट्स के डिस्क्रिप्शन ले सके। तो वो कंसोल कर रहा था कि बच्चे को किस तरीके से चुप कराया जाए, बच्चे को रिलैक्स करा जाए। आंसर देखिए क्या होगा इसका। तो आंसर है इसका द मैन हु फाउंड द लिटिल बॉय। जिस आदमी को छोटा बच्चा मिला था इन द फेयर, मेले में, ट्राई टू एवरी पॉसिबल वे टू सूद देम। वो चाहता था कि बच्चा किसी भी तरीके से क्या हो जाए, शांत हो जाए। सूद का मतलब है, सूदिंग का मतलब बच्चा शांत हो जाए, चुप हो जाए। क्योंकि वो बच्चा डर चुका था कि उसके पेरेंट्स कहीं उसे छोड़ तो नहीं गए या वो खो गया है। ठीक है, तो वो क्या चाहता था, बच्चे को सूद कराना चाहता था, शांत कराना चाहता था। ही टुक हिम टू राउंड अबाउट स्विंग। वो उसे झूले पे ले गया। देन ऑफर अ हॉर्स राइड, उसे कहा झूला झूल लो या घोड़े में घूम लो। ट्राई टू मेक हिम लिसन टू द स्नेक चार्मर सॉन्ग। वो उसे ले गया कि तुम चाहो तो स्नेक चार्मर सॉन्ग को भी सुन सकते हो। उसने ऑफर करा उसे कि तुम रंग बिरंगे बलून खरीद लो। इसके लिए भी उसने बच्चे को बोला कि बेटा तुम कुछ खरीदना चाहते हो खरीद लो। ये सारे तरीके वो इसलिए आजमा रहा था ताकि वो क्या कर सके, ही वुड डिस्ट्रैक्ट चिल्ड्रन माइंड। वो बच्चे का माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सके, क्योंकि बच्चा बार बार रटन लगा रहा था कि उसके पेरेंट्स बोल रहा था मम्मी पापा। तो वो चाहता था कि बच्चा इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो सके, ताकि जब बच्चा शांत हो तो उससे पूछा जा सके कि वो कहाँ का है, उसका एड्रेस वगैरह लिया जा सके। मगर जो आदमी था उसकी सारी कोशिशें क्या हो गई थी, वेन हो गई थी, सारी कोशिशें बेकार हो गई थी, क्योंकि बच्चा लगातार रो रहा था, वो चुप नहीं हो रहा था। तो क्लियर है, इसका आंसर ये होगा। क्या होगा कि जो आदमी था उसने उसे क्या करा, ऑफर करी बहुत सारी चीजें उसे, राउंड अबाउट का, हॉर्स राइडिंग के लिए का, स्नेक चार्मिंग शो के लिए, बलून के लिए, स्वीट्स के लिए, ये सब चीजें उन्होंने उसे देने की कोशिश करी। किस लिए, ताकि बच्चा थोड़ा सूदिंग हो सके, बच्चा चुप हो सके और उसका माइंड क्या हो सके, डाइवर्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉन्ग क्वेश्चन है। Why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? मार्गी को ये वाले स्कूल बेकार क्यों लगता था, जो नए टाइप के स्कूल थे। मार्गी क्यों सोचती थी जो पुराने स्कूल थे वो अच्छे थे, वहां पे उन्हें ज्यादा मजा आता था। आंसर है इसका, मार्गी हेटेड हर स्कूल बिकॉज सी हैड मैकेनिकल टीचर। मार्गी को अपना ये स्कूल बेकार लगता था क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल टीचर थे। इट वॉज इन हर हाउस।
और ये स्कूल उनके खुद के घर पे था, यानी कंप्यूटर जो था वो उनके घर का स्कूल था। सी वॉज सपोज टू सिट इन द रूम अलोंग द कंप्लीट हर होमवर्क टास्क एंड असाइनमेंट। वो अकेले अपने कमरे में बैठी रहती थी और अपने टास्क को और अपने असाइनमेंटों को पूरा करती रहती थी। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड पुट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मार्गी को सबसे बुरा वो समय लगता था जब मार्गी को उस स्लॉट में बैठना पड़ता था जहां पर उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर उसी टाइम पे जमा कराने होते थे। सी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन। उसे लगता था जो पुराने स्कूल थे वो ज्यादा अच्छे थे, बिकॉज द स्टूडेंट यूज टू सिट टूगेदर, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट सब एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं इन द क्लासरूम। दे इंजॉयड लाफ्ड एंड साउटेड। वो वहां बातें भी करते हैं, खेलते भी हैं, चिल्लाते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। इन स्कूल यार्ड, स्कूल के ग्राउंड पे खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ सोशल गैदरिंग होती है जो पुराने स्कूल में होती है, मगर ये मैकेनिकल स्कूल में ऐसा नहीं था। चिल्ड्रन नीडेड कंपनी टू इनहांस देयर स्किल। पुराने स्कूलों में एक दूसरे के साथ रहने से बच्चे आपस में अपनी स्किलों को भी डेवलप करते हैं, मगर मैकेनिकल स्कूल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर के साथ हमारी कोई सोशल बॉन्डिंग नहीं बनती। दे आर इंसोलेट। वो सिर्फ उन्हें उसके कारण उसे ऐसा लगता था मार्गी को कि दे आर आइसोलेट, कि मैकेनिकल टीचर के साथ वो अकेली हो गई है। दे गॉट डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड। इसीलिए वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी और चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि मैकेनिकल स्कूल में उसको किसी प्रकार की कोई सोशल बॉन्डिंग नहीं थी, क्योंकि वो एक कैसा स्कूल था, एक कंप्यूटर था जो उसके घर में था, उसमें उसे अकेले बैठे रहना होता था। ना वो उसके साथ कोई बात कर सकती थी, ना खेल सकती थी, ना कोई हंसी मजाक कर सकती थी। ओनली पढ़ाई करो, क्योंकि वो कंप्यूटर है, वो आपको कोई और रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट शहनाई स्कूल इन यूएसए। बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए के स्कूल में शहनाई बजाने से मना क्यों कर दी। इसका आंसर है, वंस अ स्टूडेंट ऑफ बिस्मिल्लाह खान वांटेड हिम टू बिकेम द हेड ऑफ शहनाई। जो एक स्टूडेंट था बिस्मिल्लाह खान का, वो चाहता था कि उन्हें पता था कि बिस्मिल्लाह खान क्या है, हेड है शहनाई के स्कूल इन द यूएसए, और वो यूएसए के स्कूल में शहनाई के हेड बने। हाँ, शहनाई बजाए। एज द स्टूडेंट वाज अवेयर ऑफ बिस्मिल्लाह खान लव फॉर हिज ओन प्लेस बनारस। तो ये भी पता था कि बिस्मिल्लाह खान अपने घर को बहुत पसंद करते हैं। ही प्रॉमिस टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस देयर बाय रिप्लेसिंग द टेम्पल। और उसने कहा कि यूएसए को बनारस बना देगा, वहां पे मंदिर बना के। बट बिस्मिल्लाह खान रिमाइंड द स्टूडेंट, मगर बिस्मिल्लाह खान ने स्टूडेंट को याद दिलाया अबाउट द रिवर गंगा। रिवर गंगा के बारे में बिस्मिल्लाह खान ने अपने स्टूडेंट को याद दिलाया। अबाउट द रिवर गंगा विच कैन नेवर बी बॉट टू द यूएसए। और कहा कि जो रिवर है गंगा वो कभी भी यूएसए में नहीं आ सकती फ्रॉम इंडिया, इंडिया से। द होली गंगा वाज एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ बिस्मिल्लाह खान लाइफ। और उन्होंने कहा कि जो गंगा नदी है वो मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है, यानी एक इम्पोर्टेंट अंग है, उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। एज इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू लीव इंडिया। इसलिए बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि इंडिया को छोड़ पाना मेरे लिए मुश्किल है, और मैं तुम्हारे रिफ्यूज टू स्टार्ट द सेनाई स्कूल इन यूएसए। और इसलिए कहा मैं यूएसए में सेनाई का हेड यानी हेड टीचर नहीं बन सकता, ना ही मैं यूएसए के स्कूल में सेनाई तो प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बनारस से आता हूँ और बनारस में गंगा है, और गंगा मेरे जीवन का एक इम्पोर्टेंट अंग है, और मैं गंगा से और गंगा मुझसे अलग नहीं हो सकती, इसीलिए मैं इंडिया को नहीं छोड़ सकता। ये आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के PT1 के कंप्लीट करा दिए हैं, लेटर से लेके सारी चीज़ें। आप इनकी प्रिपरेशन करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ये आपके हाफ ईयरली में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। चैनल पे बने रहें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें हमें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें।